नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। कहने और सुनने में ये लाइन बहुत सुकून देती है। लिव इन दुर्ग बट फील्स लाइक रायपुर। स्वाभाविक भी है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटा इलाका, यदि लोगों को अपना आशियाना लगता है या वहां पर अपना आशियाना मिल जाए तो भले ही जिला कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विडंबना यहाँ पर यह है कि कुछ लोग हर मौके पर केवल अपनी भलाई सोचते हैं। ऐसा ही कुछ राजधानी रायपुर में भी हुआ, या कह सकते हैं रायपुर से सटे 10-12 किलोमीटर के फासले पर पाटन के गांव सांकरा में विकसित की जाने वाली मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 में देखने को मिला, जहां पर आशियाने की आस रखने वालों को ठगा गया। कैसे, रिपोर्ट देखिए। जिंदगी में हर किसी का अरमान होता है कि उसका अपना आशियाना हो, भले ही पैतृक संपत्ति के तौर पर करोड़ों की जायदाद ही क्यों ना मिल जाए। पर राजधानी में कारोबार है, नौकरी है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक लोग आशियाना तलाशते हैं। लोगों की इस खोज को अपने लिए अवसर बनाने और निवेशकों को ठगने का सुनहरा अवसर जानकर मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 के मालिक ने एक कुचक्र रच डाला। आशियाने के साथ आकर्षक उपहार और संसाधन का झांसा देकर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जाल में फांसकर उनसे करोड़ों की ठगी कर डाली। राशि में देखी जाए तो ठगी की रकम 4 से 5 करोड़ रुपए है। ठगी के शिकार हुए निवेशकों का कहना है कि इस फ्रॉड में प्रमोटर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, शैली एसेट्स एंड डेवलपर्स के साथ सबसे प्रमुख भूमिका भू संपदा प्रोजेक्ट मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 के डायरेक्टर परगुन छाबड़ा और मोनेन्द्र छाबड़ा की है। रिश्ते में पति पत्नी छाबड़ा दंपत्ति ही है, जिनके खिलाफ रेरा ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख का जुर्माना किया है। मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 का मामला जो है अब और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि इसमें कई लोग जो है वो शिकायत करता है और जिस तरीके से शैली स्टेटस डेवलपर है उसके खिलाफ और राजकुमार सोनी के खिलाफ, वहीं अब फेज 2 का भी मामला आ रहा है कि उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात ये भी है कि किस तरीके से रेरा 45 दिनों का समय दिया है, सौकोज नोटिस जारी किया है और 50 लाख रुपया का जुर्माना दिया है। अगर इस समय सीमा के अंदर वो मौजूद नहीं होता है या फिर जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ अन्य तरीके से कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती भी हो सकती है और तरीके से जिस तरीके से रेरा का जो जुडिशियरी है उसके हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस बार जो शिकायत करता है उनसे हम बातचीत करेंगे और किस तरीके से उनके सपनों के साथ ये सपने के सौदागर जो हैं वो खिलवाड़ किए हैं वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अब एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड हम इसलिए भी लाना चाह रहे हैं ताकि समझ सकें आप कि किस तरीके से डेवलपिंग के नाम पर ये लोगों को झांसे में ले रहे हैं और अपना शिकार बना रहे हैं। दरअसल ये मामला मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 से जुड़ा है, जहां प्लाट खरीदने वाले परिवारों ने इसकी शिकायत रेरा में की थी। मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 के प्रमोटर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, शैली एसेट्स एंड डेवलपर्स ने टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन, फ्री गिफ्ट जैसे ऑफर देकर फ्रॉड किया गया है। रेरा की जांच में शिकायत नहीं पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेरा की ओर से कई बार निवेशकों से मकान निर्माण करने का एग्रीमेंट करने वाले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, शैली एसेट्स एंड डेवलपर्स को समन जारी कर सुनवाई के लिए तलब किया गया। बार बार सुनवाई का अवसर देने के बाद भी मारुति इंफ्रासिटी फेज 2 के प्रमोटर और मकान निर्माण करने का एग्रीमेंट करने वाले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, शैली एसेट्स एंड डेवलपर्स के उपस्थित होने पर रेरा इसे रेरा अधिनियम में निर्मित नियमों के विरुद्ध मानते हुए 50 लाख रुपए की पेनाल्टी का आदेश पारित किया है। पेनाल्टी की राशि 45 दिनों के भीतर जमा न करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात आदेश में कही गई है। रेरा के रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि मारुति इंफ्रासिटी से संबंधित केस दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। समय सीमा के अंदर अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ठोस कदम उठाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि एक सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत सभी निवेशकों को फंसाया गया और करोड़ों रुपए लूटकर डेवलपर कंपनी फरार हो गई। शिकायतकर्ता दीपक यादव ने बताया कि मारुति इंफ्रासिटी में प्लॉट खरीदकर डेवलपर से
घर बनवाने के लिए एग्रीमेंट किया गया। लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए उक्त डेवलपर ने टीवी, एसी और मॉड्यूलर किचन और अन्य चीजें देने के ऑफर दिए थे। साथ ही प्रतिष्ठित अखबार में इसका विज्ञापन भी दिया गया था, जिसके कारण सभी लोग इस झांसे में फंस गए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मारुति इंफ्रा सिटी के जो ठगी के शिकार हुए हैं उनके साथ हम मौजूद हैं इस वक्त, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक यादव है, जिन्होंने रेरा में कंप्लेंट भी किया था और उस के संज्ञान में लेते हुए रेरा ने कार्रवाई भी कहीं ना कहीं किया है। तो हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके से उस के ठगी के शिकार हुए हैं, और ये मामला जो है वो सैली स्टाइल जो कंपनी है उसका नहीं है, बल्कि जो वहां के बिल्डर है उनके से जुड़ी हुई है। तो हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। आप किस तरीके से वहां जो है ठगी के शिकार हुए और इसमें किनकी किनकी जो संलिप्तता है? एक्चुअल में हम विज्ञापन देखे थे दैनिक भास्कर में लगभग 2018 में। तो हम गए थे वहाँ से मारुति यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही वो लगाए हुए थे। तो हमको पसंद आया था वहाँ का प्लॉट वगैरह। तो हम मोनन छाबड़ा की टीम से ही बात हुई थी, है ना। ये मोनिन छाबड़ा कौन है? मोनन छाबड़ा एक्चुअल में वहाँ कॉलोनाइजर ही हैं, वो मारुति यूनिवर्सिटी के, और वो अपनी वाइफ के नाम पे ही सारा प्रोजेक्ट रन करते हैं। वो परकुन छाबड़ा, जिसके खिलाफ रेरा ने कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया है। तो ये आप लोगों को किस तरीके से आकर्षक जो है उपहार दिया गया था? दूसरी बात ये है कि आप लोग कितने लोग हैं जो इसका शिकार हुए? लगभग 25 लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं जिनके मकान नहीं बन पाए हैं। 4 से 5 मकान ही बना के दिए थे उन्होंने, लेकिन 25 से 30 मकान उन्होंने अधूरे छोड़ दिए थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो मकान बनाने का काम था वो उन्होंने सैली स्टेट को दे दिया था, है ना। लेकिन इन्होंने बेचा था तो मतलब पूरा मकान का इन्होंने किया था, और विज्ञापन जो दिया था वो फुल फर्निश मकान का दिया था उन्होंने, ज़मीन का नहीं दिया था उन्होंने, है ना। और उसमें सारी सुविधाएं थी ए से जेड तक, पूरा फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा और पलंग, मतलब जो भी सारी सुविधाएं होती हैं घरों में, उस मतलब उसके साथ देने का वादा किया था उन्होंने। और वो विज्ञापन मेरे पास अभी रखा भी हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये विज्ञापन भास्कर ने कई बार छापा है। दिखाएं एक बार क्लोज करके कि इसमें किस तरीके से बताया गया है। अलग अलग तरीके के अलग अलग अपार्टमेंट टाइप के जो है वो दिखाया गया, और क्या क्या ऑफर दिए गए थे वो भी दिखाया गया है। तो कई बार अखबारों में विज्ञापन आने के बाद जो है ये जो वहाँ इन्वेस्ट किए हैं वो लोग गए और इन्वेस्ट किए। अच्छा, ये बताइए आपसे कितना पैसा ऐंठा गया है, किस तरीके से और कितनी किस्तों में लिया गया? वो तो जैसा उन्होंने मकान बनाते गए, मैं देता गया था पूरा कंप्लीट उनको। मकान का जो एक्चुअल था 26, 95, 27 लाख और 4 लाख 27, 31 लाख का तो मकान का कंस्ट्रक्शन का था, है ना। 31 और लगभग 5 लाख उसका था, सामान का पूरा था, वो सारा हमने दे दिया था उनको। और मिला कितना आपको? नहीं मिला कुछ नहीं, मकान उन्होंने अधूरा बना के दिया था, लगभग 80% मकान बना के दिया था। भग गई। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्योंकि छावड़ा जी जो हैं, जो वहाँ के, तो सैली स्टेट को जानते भी नहीं थे ना, उनसे कभी मिले थे ना कभी देखे थे। अचानक उनका फ़ोन आता है कि भाई छाबड़ा जी ने मकान बनाने का काम हमको दिया हुआ है, तो आप आ जाइए ऑफिस में, फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। ये बात हुई थी, हम तो उनको जानते तक नहीं थे इससे पहले। तो अब जैसे गुनहगार कौन है? कि उस तो मोनन छाबड़ा ही है ना। कागजों में तो उनकी वाइफ परकुन छाबड़ा कॉलोनी की जो है, मतलब वो प्रोप्राइटर हैं, लेकिन सारा काम तो मोनन छाबड़ा जी ही देखते हैं। अच्छा, अभी क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है वहाँ? मैं घूम कर देखा, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए कॉलोनी में वो चीजें हैं क्या वहाँ? रेरा ने जो आदेश दिया था उनके खिलाफ, उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं। तो पहले से बोल रहे हैं कि इनको परेशान करना है, मतलब टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेरा में शिकायत करता है वो कहीं ना कहीं दीपिका सिंह है, दीपक यादव है। 3 से 4 लोगों ने शिकायत किया था, उसके बाद जो है
रेरा ने कई बार नोटिस भेजा और वो परगुन छावड़ा के खिलाफ भी है और वो जो सिटी लाइफ स्टाइल जो कंपनी थी उसके खिलाफ भी कई बार हो गए। उसके बाद अगर वो रेरा के आदेश के बाद वो उपस्थित नहीं हुए, उसके बाद जो है वो रेरा ने कार्रवाई की है। आगे आपका क्या मांग है? आगे ये है कि जो भी हमको नुकसान हुआ है, लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है मुझे, वो मुझे चाहिए। रेरा ने आदेश कर भी दिया है, लेकिन सैली स्टेट के खिलाफ किया हुआ है। अब वो फरार हो चुका है ना, तो उनसे मिलने की उम्मीद तो है नहीं एक्चुअल में। लेकिन फिर भी केस अभी और लगाना है मुझे, हाई कोर्ट में जाऊंगा मैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि मोनन छाबड़े को भी इस दायरे में लाया जाए कि मेन एक्यूज वही हैं, क्योंकि विज्ञापन उन्होंने नहीं दिया था, सैली स्टेट ने नहीं दिया था। का विज्ञापन में नीचे नीचे उन्होंने उसको चैनल पार्टनर बनाया हुआ था उनको, लेकिन सारा जो वो है मतलब कंस्ट्रक्शन का और प्लानिंग जो भी था, दोनों ने मिलके बनाया हुआ था। तो आपका कहना है कि हमको अगर न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो और अन्य लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से लूटा गया है। एक आदमी से अगर 20 से 25 लाख रुपया ऐंठा गया है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो है 25 लोग हैं जो उस कॉलोनी में है और लगभग सभी से इतना ही है। इनका तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो गया था, लेकिन अन्य लोगों का कुछ काम भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के 25 लगभग जो है 3 से 4 करोड़ रुपया का ये धोखाधड़ी का जो मामला है वो है। तो हमारे साथ बने रहिए, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी किया गया है।